डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और बेसिक ट्रेंड लाइन क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस चार्ट का करते हैं या कोई किसी भी स्टॉक का करते हैं, तो वो वो हमेशा एक टॉपिक को मतलब टॉपिक को बार बार वो दोहराते हैं। वो है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक वैसा इमेजिनरी प्राइस है, ठीक है, वैसा इमेजिनरी लाइन है या प्राइस लाइन है, ठीक है, जिसको स्टॉक या प्राइस जो है, स्टॉक का जो प्राइस है वो क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैसा लाइन है या वाई वैसा प्राइस लेवल है किसी भी चार्ट में, किसी भी स्टॉक में, जिसको जो हमारा प्राइस एक्शन है, जो हमारा चार्ट है, जो हमारा ट्रेंड है, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस। ठीक, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने के लिए तुम इस तरह से समझ सकते हो। देखो, छोटा करके थोड़ा दिखाता हूँ। हाँ, मान लो कि ये हमारा प्राइस है। ठीक है, कोई एक स्टॉक है, ठीक है, जिसका जिसका कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग प्राइस है, मतलब अप ट्रेंड में ये चल रहा है। अब होता क्या है कि एक प्राइस लेवल पे आके, कोई भी प्राइस लेवल हो सकता है 50 रुपए हो, तो 50 रुपए पे आके वो क्या होता है, उसको वो क्रॉस नहीं कर पाता है और वो वहां से रिटर्न कर जाता है, तो उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। फिर ये नीचे आता है, नीचे आता है और एक प्राइस जो कि हो सकता है 15 रुपए हो, वहां पर आके वो सपोर्ट ले लेता है और फिर वहां से वो रिटर्न कर जाता है। तो ये जो प्राइस है, जहां पे वो नीचे आके सपोर्ट ले रहा है या ऊपर आके रेजिस्टेंस ले रहा है, इसे इसे ही हम लोग किसी भी स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। ठीक है, और जब भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है, तो क्या होता है कि स्टॉक जो है हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है। समझ में आया? तो हमारे जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, कभी कभी जो हमारे स्विंग ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं कि इस प्राइस लेवल को एनालाइज कर लेते हैं, इस प्राइस लेवल को वो फाइंड आउट करते हैं मंथली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे या डेली चार्ट पे या अर्ली चार्ट पे। ठीक है, इसे इस लेवल को वो फाइंड करते हैं और इसी लेवल पे वो ट्रेडिंग करते हैं। कि जैसे मान लो वो स्टॉक जो है इस प्राइस पे आया, ठीक है, अब प्राइस को वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है जबकि वो रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे वो शॉर्ट करते हैं। ठीक है, और शॉर्ट करने के बाद यहाँ पर इसको वापस बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो जो 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 डिफरेंस हुआ उनका प्रॉफिट हो जाता है। या मान लो वो स्टॉक नीचे आके इस लेवल पे वो सपोर्ट ले रहा है, 15 रुपए के लेवल पे ये सपोर्ट ले रहा है, तो क्या होता है कि वो 15 रुपए के लेवल पे वो आता है और जैसे वो वहां से रिटर्न करता है तो उस स्टॉक को वो बाय करते हैं, तब तक बाय करते हैं, तब तक उसको होल्ड करते हैं जब तक कि वो रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच ना जाए। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। तो लाइव मार्केट में अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तुम्हें देखना है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये जो हमारा लेवल है, देखो एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारा फिलहाल वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में ये जो हमारा लेवल है 42 रुपीज का, जो 42 रुपीज 85 पैसे का जो लेवल है, उसमें तुम देखो तो स्टॉक हमारा यहाँ आया। पहले तो देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था ये स्टॉक, यहाँ पे यहाँ रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद क्रॉस करने के बाद एक पहली बार वो सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर वो नीचे आके फ्लैट मार्केट में रहा, फिर नीचे आके सपोर्ट लिया, फिर वो फ्लैट रहा, फिर नीचे आके सपोर्ट लिया। देखो, तो बार बार एक दो या तीन बार बार ये इस प्राइस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं, मतलब इस लेवल पे आके वो रिटर्न कर रहा है, इसके नीचे नहीं जा पा रहा है, तो इसे कहते हैं हमारा सपोर्ट लेवल। और वही अगर चार्ट अगर ऊपर ड्रॉ कर लिया जाए, तो देखो ये चार्ट जो है, ये यहाँ से क्रॉस किया, इस प्राइस पे आके रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस आया, नीचे आके सपोर्ट लिया 42.85 पे, फिर हायर गया और इस प्राइस को फिर रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तो ये हमारा लेवल जो हो गया, जो हमारा लेवल है ये है 123.20, तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अब एक चीज देखने वाली बात है, मैंने कहा था कि जब भी
ये सपोर्ट लेवल को क्रॉस करता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को चार्ट क्रॉस करेगा, सपोर्ट यहाँ पर भी ये सपोर्ट लिया है, तो ऐसा नहीं कि 100% तुम्हारा सपोर्ट मैच करेगा, प्लस माइनस 1% तो ऊपर नीचे होगा। जैसे यहाँ देखो ये यहाँ पर आके फिर वो वापस गया है, तो प्लस माइनस 1% तो मानना होगा तुमको। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एक्चुअल एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं मिलता है, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही इस लेवल को ये क्रॉस किया, ओके, देखो यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ ये क्रॉस करता है, हाँ इसे हमने कहते हैं ब्रेकआउट। ओके, इस लेवल को हम लोग कहते हैं ब्रेकआउट, मतलब वो अपने रेजिस्टेंस जो बन रहा था उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर गया, है ना। और जैसे वो ब्रेकआउट करता है तो फिर वो और हाई और हाई और हाई बनाता है, ठीक है, और हाई बना रहा है। अच्छा, एक और देखने वाली बात है कि जरूरी नहीं कि ये जैसे ही ब्रेकआउट किया तो ऊपर ही ऊपर जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक ब्रेकआउट देता है, ऊपर की ओर जाता है, और थोड़ी देर बाद ऊपर से नीचे ही लौट जाता है, मतलब ऊपर के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है। उस जो ब्रेकआउट है उसको ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाता है, वापस वो रिटर्न कर जाता है। तो ये तुम्हें बस देखने वाली बात है कि वो सस्टेन करना चाहिए, वो स्टॉक सस्टेन करे, ठीक है। जैसे कि यहाँ लेवल देखो, ये जो तुम्हारा लेवल है यहाँ पर हो सकता था कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट किया तो वापस यहाँ आ जाता, तो इसे हम कहते हैं कि वो ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं किया। तो सिर्फ हमेशा ब्रेकआउट जो होगा हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, मतलब इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ हमेशा ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो जरूरी नहीं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो एक हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ही, हॉरिजॉन्टल लाइन ही हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अगर तुम यहाँ देखो, इस जगह देखो, तो ये हमारा दूसरा जो लेवल है, ये देखो यहाँ पर भी एक इंक्लिनेशन इंक्लाइंड लाइन पे ये पैरेलल चैनल पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है। तो क्या होता है कि स्टॉक हमारा ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे आया, उसके बाद एक लेवल के बाद आके अप ट्रेंड में गया और सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे सपोर्ट, अब वो रेजिस्टेंस का नीचे सपोर्ट। तो ये एक लेवल जो है ये एक चैनल के रूप में बना है, तो इसे भी हम लोग कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में लोग को क्या करना चाहिए कि नीचे सपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए, जैसे उस सपोर्ट से क्रॉस करता है तो वहां पर बाई कर सकते हैं, और तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक ये चैनल को ब्रेक ना कर जाए, ठीक है। जब वो ऊपर से नीचे अगर ये चैनल को ब्रेक कर जाता है, जैसे ये यहाँ पर से ये चैनल को ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है, अ, देखो यहाँ पर से मान लो इस चैनल को ये ब्रेक कर जाता है, तो यहाँ पर तुम उसको वापस सेल कर दो, अपने स्टॉक को सेल कर दो। या मान लो ये चैनल को ब्रेक नहीं करता है, फर्दर और मूव कर रहा है, तो तुम उसे होल्ड कर सकते हो। तो ये इस तरह से भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो बनाने का टाइमलाइन है, सबसे पहले मंथली चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज्यादा इफेक्टिव रहता है या ज्यादा एफिशिएंट तब रहता है वो जब ज्यादा बड़े टाइमलाइन पे बनाया जाए। जितना बड़ा टाइमलाइन होगा उतना अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, जितना छोटा टाइमलाइन होगा उतना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जल्दी ब्रेक होने का संभावना होता है। मान लो देखो ये सपोर्ट है, यहाँ पर ये दो पॉइंट पे रेजिस्टेंस ले रहा था, तो अब इस जगह जो ब्रेकआउट, क्योंकि मंथली रेजिस्टेंस है ना, मंथली रेजिस्टेंस है, तो इस पॉइंट पर जब भी ब्रेकआउट होगा तो हैवी हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो। वही अगर हम डेली चार्ट की बात करें, और डेली चार्ट में हो सकता है और छोटे छोटे जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा हो, जैसे तुम देखो, तो ये स्टॉक एक्चुअली एज एन एग्जांपल है, तो प्लीज ऐसा मत कंसिडर कर लेना कि ये स्टॉक बाय और सेल कॉल के लिए, ठीक है। तो ये एज एग्जांपल मैं बस ले रहा हूँ। अब देखो ये देखो, अ, चलो इस दूसरा वाला जो हम पैरेलल अपने लोग बनाए थे उसकी बात कर लेते हैं। तो चलो एक लाइन बनाते हैं, पैरेलल चैनल की तरफ बनाते हैं। ये देखो, ये देखो यहाँ पर आके वो रेजिस्टेंस ले रहा था, और यहाँ पर आके देखो सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। तो इस तरह से भी देख सकते हैं, है ना। अब देखो ये डाउन ट्रेंड में था, ऊपर आके इस प्राइस लेवल पे हमेशा सब रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, तो इस प्राइस एक्शन पे लिया। और अपने लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये जो हमारा ट्रेंड है वो कंप्लीट हो गया, इस फर्दर एक्सटेंड कर दो, फर्दर एक्सटेंड कर दो। अब देखो ये चैनल को ऊपर की जो यहाँ से ब्रेकआउट किया है, ठीक है, यहाँ जैसे ये ब्रेकआउट किया
तो अब हम समझ सकते हैं कि अब ये जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो गया है। हो सकता है कि अब थोड़े दिन फ्लैट मूवमेंट रहे, फ्लैट मूवमेंट भी हो सकता है, या प्राइस अप ट्रेंड की ओर बढ़ गया। ये बस देखने वाली बात है, क्योंकि काफी दिन तक ये फ्लैट मूवमेंट की तरफ है, फ्लैट मूवमेंट की तरफ है। तो ये हमारा डेली चार्ट है। तो हमारा 15 मिनट चार्ट में भी देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। 15 मिनट चार्ट पे अगर देखो, ये देखो, ये 15 मिनट चार्ट है, ठीक है। और ये जो लाइन है हमारा, ये जो लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो क्योंकि एक्चुअल कंडीशन में एकदम परफेक्ट आइडियल कंडीशन नहीं मिलता है, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है सपोर्ट, तो ये हमारा सपोर्ट हो जाता है। तो ये 15 मिनट चार्ट पे भी बनाया जा सकता है, मगर 15 मिनट चार्ट या जो होता है हमारा छोटा टाइमलाइन पे जैसे जाओगे छोटे टाइमलाइन पे, तो वैसे ये जल्दी ब्रेकआउट होने का चांसेस होता है कि जल्दी ऊपर या नीचे ये ब्रेकआउट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा बड़ा टाइमलाइन उतना इफेक्टिव ये होता है। तो आज ही हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये था, वीडियो था। इस वीडियो को तुम लाइक कर सकते हो, लाइक करो। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नाम है स्टॉक डायरी, ठीक है। जो हमारे ट्रेडिंग व्यू के जो हमारे फॉलोअर्स हैं, वो मुझे बेसिस के लिए तुम मुझे यूट्यूब पे भी तुम लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो हर हर जो हॉलीडेज पे मैं बेसिस का थोड़ा बहुत वीडियो बनाता हूँ। तो आज का तुम्हारा टास्क ये होगा, अगर तुम ये मेरे वीडियो को फॉलो करो, तो तुम्हारा टास्क ये होगा कि तुम हर स्टॉक्स पे जाओ। तो तुम्हारा स्टॉक्स का एक वॉच लिस्ट बनाओ स्टॉक्स का, ठीक है, 500 स्टॉक्स का, और तुम उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को तुम एनालाइज करो, ठीक है। ये तुम्हारा टास्क होगा। और कुछ भी बाई सेल करते हो, तो उसमें तुम्हारा एनालिसिस होना जरूरी है। अगर तुम एनालिसिस नहीं करते हो, अगर तुमको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मेरा मानना है कि तुम इन्वेस्ट ना ही करो, क्योंकि ये अगर तुम्हें कुछ नहीं पता, तो ये एक जुए की तरह है, ठीक है। अब जुआ खेलना बहुत बुरी बात है, ठीक है। अगर तुम किसी चीज के बारे में जानते हो, अगर तुम उसके बारे में नॉलेज रखते हो, तो ये जुआ नहीं होता, ये एक्चुअली एक तुम्हारा नॉलेज है, जिसके थ्रू तुम अर्न कर रहे हो, ठीक है। तो मेरा मानना है कि तुम सीख जाओ, है ना। जो मैं यहाँ बताता हूँ, प्लीज तुम लाइव मार्केट में जाके सर्च करो, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ लेवल बन रहा है, उसे तुम चाहो तो तुम बार बार टेस्ट करो, बार बार ये करो। और सीखने में यार काफी टाइम लग जाता है। सीखो, ऐसा नहीं कि कुछ चुटकी बजाओगे और सीख जाओगे। सीखने में बहुत टाइम लगता है। तुम साल 2 साल, लोग 10-10 साल निकाल लेते हैं सीखते सीखते, ठीक है। तो जब तक तुम परफेक्ट ना हो जाओ, जब तक तुम परफेक्टली सीख ना जाओ, तुम अदर चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, उनको भी तुम देखो और तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जाओ, ठीक है। और ये जो स्टॉक था, ये एक्चुअली डेमो स्टॉक की तरह मैं यूज कर रहा हूँ। मैं अपना बस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए स्टॉक यूज किया था। यहाँ पर इसका मतलब कोई कॉल वॉल ये नहीं था, ठीक है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।